हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेंशन एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेकर आए एक सीवीएस का न्यू टॉपिक जो है ब्लड सर्कुलेशन। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हार्ट है वो हमारी होल बॉडी में ब्लड सप्लाई कैसे करता है और ब्लड सप्लाई करने की पूरी जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से होती है। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। आज का टॉपिक मैं आपको डायग्राम के थ्रू बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा और बस मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिए, जिससे कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और इस वीडियो में हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंबाइन करके पढ़ेंगे और पूरे के पूरे हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड कैसे सप्लाई करता है इस प्रोसेस को अच्छे से जानेंगे। हमारे बॉडी में जितना भी अनप्योर या फिर कह सकते हैं कि जो डीऑक्सीजनेट ब्लड होता है वो वेना कावा के द्वारा कलेक्ट करके राइट एट्रियम में लाया जाता है। अब ये जो वेना कावा है वो टू टाइप्स में डिवाइड है। अब हमारे जो अपर बॉडी होती है, अपर बॉडी से सुपीरियर वेना कावा अनप्योर ब्लड को कलेक्ट करके लेकर आती है और लोअर बॉडी से इंफीरियर वेना कावा अनप्योर ब्लड को लेकर आती है। और हार्ट सप्लाई के दौरान जो भी अनप्योर ब्लड बनता है वो कोरोनरी साइनस के थ्रू आता है और ये तीनों की तीनों जो ब्लड सप्लाई होती है ये राइट एट्रियम में खुलती है। और जो राइट एट्रियम में ब्लड आता है ये इम्प्योर ब्लड होता है, इसलिए हमने इस ब्लड को ब्लू कलर के माध्यम से दर्शाया है, क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड होता है इसको ब्लू कलर से हम दर्शाते हैं। तो सुपीरियर वेना कावा कोरोनरी साइनस, इंफीरियर वेना कावा राइट एट्रियम में इम्प्योर या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं। और ये जो इम्प्योर ब्लड होता है ये ट्राइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आता है। अब राइट वेंट्रिकल्स की जो मसल्स होती है वो पंप करती हैं ये ब्लड पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में इंटर करता है। यह पल्मोनरी ट्रंक फर्दर आगे जाकर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। नंबर 1 है राइट पल्मोनरी आर्टरी और नंबर 2 है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो ब्लड सप्लाई करती है राइट लंग्स को अब इस आर्टरी को हमने कुछ इस प्रकार से ड्रॉ किया है। ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी है ये इम्प्योर ब्लड लेकर पहुंचती है राइट लंग के पास और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर लेफ्ट लंग तक पहुंचती है और राइट पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर राइट लंग तक पहुंचती है। अब राइट लंग एवं लेफ्ट लंग दोनों से दो दो पल्मोनरी वेन्स निकलती है। दोनों राइट पल्मोनरी वेन्स एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स को हमने सिंगल लाइन से ड्रॉ किया है। तो बेसिकली राइट लंग से राइट पल्मोनरी वेन दोनों निकलती हैं जो कि डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं यहाँ इन दोनों राइट पल्मोनरी वेन से। और लेफ्ट लंग से लेफ्ट पल्मोनरी वेन निकलती है जो कि हमने ये सिंगल लाइन से ड्रॉ की है और ये दोनों लेफ्ट पल्मोनरी वेन से कनेक्ट होती है। अब ये जो चार वेन होती है राइट पल्मोनरी वेन जो कि 2 होती है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन जो कि 2 होती है, लेफ्ट एट्रियम में खुलती है। और लेफ्ट एट्रियम में ये जो ब्लड होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यह ब्लड राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में लाया जाता है। अब ये जो ब्लड होता है ये लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होके आता है और लेफ्ट एट्रियम में फाइनली आता है। और लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड होता है बाइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब पंप करता है तो ये जो ब्लड होता है एरोटिक वॉल्व के थ्रू हमारी होल बॉडी में एरोटिक वॉल्व के थ्रू एरोटा में जाता है और एरोटा हमारी होल बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम था सिंपल वे से हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हम आपको इसका फ्लो चार्ट बताएंगे जिससे कि आपको पूरा का पूरा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो इजीली समझ में आ जाएगा और कुछ भी डाउट नहीं बचेगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
तो गाइस अब हम पढ़ते हैं फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट। तो बेसिकली होता क्या है कि अपर बॉडी जो होती है उससे सुपीरियर वेना कावा और लोअर बॉडी होती है उससे इंफीरियर वेना कावा और हार्ट से कोरोनरी साइनस ब्लड इम्प्योर ब्लड लेकर आती है राइट एट्रियम में। अब ये जो इम्प्योर ब्लड होता है वो ट्राइकोस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में जाता है। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये जो ब्लड होता है पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में एंटर करता है और पल्मोनरी ट्रंक फर्दर आके जाके डिवाइड हो जाती है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती हैं वो राइट एंड लेफ्ट लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है और प्रत्येक जो लंग होता है राइट लंग से 2 पल्मोनरी वेन निकलती है एंड लेफ्ट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन निकलती हैं और इस प्रकार से जो टोटल 4 वेन होती हैं वो ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में। वो जो टोटल 4 वेन होती है ये 4 वेन ओपन होती है लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम के थ्रू ये जो प्योर ब्लड होता है बेसिकली जब ये ब्लड लंग्स में आता है ना तो यहाँ पर ऑक्सीजनेट हो जाता है और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट लंग में कलेक्ट होता है लेफ्ट एट्रियम में कनेक्ट होता है और लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकॉस्पिड वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो प्योर ब्लड होता है एरोटिक वॉल्व के थ्रू एरोटा में एंटर होता है और एरोटा फर्दर डिवाइड हो जाती है बहुत सारी आर्टरीज में और ये जो आर्टरीज होती हैं आगे जाकर डिवाइड होती है बहुत सारी आर्ट्रियोल्स में और ये जो आर्ट्रियोल्स होती है हमारी बॉडी के टिश्यूज़ के पास जाती हैं और टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करती है और इसके साथ साथ वहाँ पे ऑक्सीजन भी सप्लाई करती हैं और फिजिकल एक्टिविटी के दौरान जो CO2 बनती है टिश्यूज़ में वो जो टिश्यूज़ में CO2 बनती है फिजिकल एक्टिविटी के दौरान उस CO2 को कलेक्ट करती हैं और कलेक्ट कर कर इस CO2 को ब्लड के थ्रू वेन्यूल्स में लेकर आती है। अब ये जो वेन्यूल्स होती हैं इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बोले तो CO2 वाला ब्लड होता है। अब ये वेन्यूल्स बहुत सारी वेन्यूल्स आगे जाकर कलेक्ट होती है और ये फॉर्मेशन करती है वेन्स का और जब बहुत सारी वेन्स कलेक्ट होती हैं और ये जो बहुत सारी वेन्स होती है फर्दर आगे जाकर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा में खुलती हैं और ये सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा प्लस इसमें कोरोनरी साइनस भी जुड़ जाता है जो कि हार्ट से ब्लड सप्लाई लेकर आता है। ये तीनों के तीनों मिलकर वापस राइट एट्रियम में ओपन होते हैं। अब ये जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस ब्लड सर्कुलेशन को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। राइट एट्रियम से लगाकर जो लंग्स तक की जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस ब्लड सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स से लगाकर वापस राइट एट्रियम तक का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है इस ब्लड सर्कुलेशन को हम सिस्टेमिक ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो गाइस आज का हमारा ब्लड सर्कुलेशन टॉपिक ख़त्म हुआ और ये जो दोनों चार्ट है इन चार्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इजीली ब्लड सर्कुलेशन ऑफ द हार्ट को समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आपको कोई किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे।